श्री राजा दशरथ जी शिकार खेलने के लिए वन को गए हुए थे। एक जंगल के में छिप करके बैठे हुए थे। वहीं पर ठीक सरोवर था, बहुत बड़ा सरोवर था। सोचे कि इस सरोवर में जब जल पीने के लिए कोई जानवर आएगा तो मैं शिकार कर लूँगा। जानवर तो नहीं आया। उधर श्रवण कुमार को माता पिता प्यासे होते हैं तो अपना माता पिता को उसी जंगल में रख करके उसी सरोवर में जल भरने के लिए जाते हैं। जब जल भरने लगते हैं तो गड़गड़ाहट की आवाज़ होती है। गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनकर के राजा दशरथ जी जानवर समझ के श्रवण कुमार पर बाण चला देते हैं। जब बाण चलाते हैं तो देख करते हैं श्रवण जी। अब राजा दशरथ जी को पता चलता है कि जानवर पर ना बाण चला करके मैंने मनुष्य पर बाण चलाकर अपराध कर दिया। आते हैं तो देखते हैं श्रवण कुमार हैं। अब श्रवण कुमार से सब बात पूछते हैं तो श्रवण कुमार सारी बात बता देते हैं कि मेरे माता पिता प्यासे हुए हैं, अब कृपया ले जाकर पानी उन्हें पिला दीजिए, अब मैं नहीं बचूंगा। राजा दशरथ जी पानी लेकर जाते हैं उनके माता पिता के यहाँ, लेकिन कुछ बोलते नहीं हैं। डर के मारे सोचते हैं कि मैं बोलूँगा तो पानी नहीं लोग पिएंगे। लेकिन वो लोग पूछते हैं कि बेटा तुम बोलते क्यों न हो, बोलो क्यों नहीं बोलते हो। जब पानी नहीं पीते हैं तब राजा दशरथ जी सारी कहानी बताते हुए कहते हैं कि आपके बेटा को मैंने मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैंने जानवर समझ करके उस पर बाण चला दिया, वो मर गया। अब तो वो लगते हैं बिलाप करने, चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं, बिलाप करते हैं। बहुत प्रकार से राजा दशरथ जी सांत्वना देते हैं, समझाते हैं, लेकिन एक नहीं सुनते हैं। अंत में क्या होता है कि शाप देते हुए कहते हैं कि हे राजन, जिस तरह हम लोग अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग रहे हैं, उसी तरह तुम भी अपना पुत्र के वियोग में प्राण त्यागोगे। उस समय राजा दशरथ जी के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन लोगों के शाप के विषय में कोई दिलचस्पी न था। लेकिन जब सुमंत जी जंगल से खाली रथ लेकर के वापस लौटते हैं और राजा दशरथ जी जान जाते हैं कि राम और लक्ष्मण कोई नहीं लौटे, अंत में सीता जी भी नहीं आई, तब हे कौशल्या जी से बात बताते हैं कि हे कौशल्य, एक बार श्रवण कुमार को मैंने धोखे में बाण चला दिया था जानवर समझ करके। उनके माता पिता प्यासे हुए थे, मैं ले जाकर के पानी बहुत प्रकार से पिलाना चाहा, लेकिन उन लोगों ने नहीं पानी पिया और अंत में उन लोगों ने शाप दिया कि जिस तरह से अपने पुत्र के वियोग में हम लोग प्राण अपना त्याग रहे हैं, जाओ हे राजन, तुम भी अपना पुत्र के वियोग में प्राण त्यागोगे। आज वही दोनों उनके माता पिता मेरे आंखों के सामने दिख रहे हैं, वही सीन दिख रहा है और लगता है किसी तरह शाप दे रहे हैं। अब मैं नहीं बचूंगा कौशल्य, अब मैं प्राण त्याग दूंगा। वो दोनों मेरे आंखों के सामने दिख रहे हैं, लगता है किसी तरह शाप दे रहे हैं। हे कौशल्य, अब मैं नहीं बचूंगा। उस समय तो मैंने समझा कि मेरा कोई पुत्र ही नहीं है, तो शाप इन लोगों को लगेगा कहाँ से। आज जो दोनों का शाप लग गया, सच हो गया कौशल्य, मैं मर जाऊंगा, राम के बिना नहीं बचूंगा। हा राम कह करके राजा दशरथ जी धराशायी हो गए, अपना प्राण निकाल देते हैं, का निकल जाता है। नमस्कार। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।